उल्टे बांस बरेली। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो ये कहावत हमें बड़ी बढ़िया लगी। और गूगल ने बताया कि इसका मतलब है कि जब बरेली में पहले से ही बहुत बांस हैं तो वहाँ और बांस भेजने का क्या महत्व है। तो यही है कि जिस दिशा में हवा चल रही हो उस दिशा में चलना तो आसान ही होता है ना। हवा के रुख के खिलाफ चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसा नहीं है कि हमें मुश्किलें पसंद हैं, बल्कि हम तो बहुत आलसी लोगों में से हैं। हम तो आसानियाँ ढूंढते हैं। हम तो हर काम को आसान से आसान तरीके से करने की सोचते हैं, शॉर्टकट निकालते हैं। तो अब इसमें क्या ही मतलब लाभ होगा कि हम हमेशा राजनीति में उन लोगों की बात करें जो सत्ता में नहीं है। है ना। तो सत्ता की बात करने के लिए बहुत लोग पहले से मौजूद हैं हमारे देश में, ख़ास तौर से 2014 के बाद से। तो ये ट्रेंड ही बन गया है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी था। पहले भी जो सरकारें थी वो अपने पक्ष में जो खबरें थी वो अ, फैलाया करती थी। लेकिन ये जिस तीव्रता से 2014 के बाद से हुआ है, बल्कि पहले से ही होने लग गया था, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहले कभी हुआ हो। मतलब प्रयोग करके तरह तरह के जनता के साथ, हूर के साथ तरह तरह के प्रयोग करके हुजूर देख रहे हैं। और समझते हैं कि हूर को कोई समझ है ही नहीं, है ना। तो समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, हम बदमाश हैं, बहुत बदमाश हैं। तो फिर हम मुद्दे पर आते हैं वापस। तो लोग कहते हैं कि आप इतनी खिलाफत क्यों करते हैं हुजूर की। तो हम खिलाफत नहीं करते, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है हुजूर से, है ना। हम सिर्फ पहले भी ऐसा करते रहे हैं कि जैसे 2014 से पहले जब बहुत सारे घोटालों की, बहुत सारे स्कैम्स की खबरें आई, तो हमने कांग्रेस की सरकार जो मनमोहन सिंह जी की थी, जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी भी नहीं, मिलके वो चला रहे थे, उनका बहुमत था भी नहीं, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया और बहुत काम किए उन्होंने। ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। आरटीआई दी, मनरेगा दी, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू वर्क दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। बहुत सारे काम हैं जो किए। तो न्यूक्लियर डील की उन्होंने बहुत सारे मतलब विरोधों के बावजूद। और मनमोहन सिंह क्या थे ये तो उनकी मौत ने सबको बता दिया है। फिर भी क्योंकि बीजेपी ने उस समय शोर मचाया था कि 2G हो रहा है, कोल स्पेक्ट्रम मतलब घोटाला हुआ है, और पता नहीं क्या क्या घोटाले घोटाले, महंगाई महंगाई की थी। तो हमने भी विरोध किया था उस समय सरकार को, क्योंकि तब ऐसा ही लग रहा था कि कांग्रेस ने जो किया, कांग्रेस हालांकि अकेली इसके लिए जिम्मेदार नहीं थी क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं था कांग्रेस के पास। फिर भी क्योंकि प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे मनमोहन सिंह जी, तो हमने विरोध किया था इस चीज़ का। तो आज की डेट में ऐसा लगता है कि महंगाई मतलब अभूतपूर्व हुई है, और जो रुपया है वो तो किस लेवल तक गिर गया है डॉलर के सामने, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोल के जो दाम हैं उसकी वजह से सब चीज़ों की कीमतें अप्रत्याशित और अभूतपूर्व रूप से बढ़ ही रही हैं। तो और हमें ऐसा लगता है कि हर एक काम जो मोदी सरकार ने किया है उसमें बहुत कमियां रही हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण नोटबंदी रहा है, सबको पता है। फिर जो बहुत बड़ी बात हुई 370 ख़त्म करने की कश्मीर से, वो अच्छा काम हो सकता था अगर कश्मीरियों को घरों में बंद ना कर दिया गया होता 3 साल के लिए। और जो भी इन्होंने किया है वो अच्छा हो सकता था, पर क्योंकि बिना सोचे समझे किया, एक राजा की तरह से निर्णय लिए गए।
तो इसलिए हर चीज़ में कमियां रहीं। जीएसटी को रात को 12 बजे ऐसे लॉन्च किया इन्होंने, लॉन्च ही कहेंगे उसको, क्योंकि तो दिन में भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये इवेंट सरकार रही है हमारी नज़रों में, तो हम तो करते रहेंगे इसकी आलोचना, जो भी हमें लगेगा आगे भी, अभी भी। और पहले वीडियोस में भी हमने कहा है कि जो भी काम इन्होंने किया उसमें कमियां ही कमियां रहीं, अच्छाइयाँ बहुत कम रहीं। एक स्वच्छ भारत आंदोलन था जो लगा कि एक अच्छा काम होगा, बहुत ही अच्छा काम होगा, लेकिन वो कहाँ है। आप देख लीजिए कितनी स्वच्छता बढ़ गई है देश में। सड़कें बनाने का काम कहते हैं कि बहुत ही मतलब अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हुआ है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब से पहले इतना टोल टैक्स भी नहीं हुआ जितना अब है ना। टोल टैक्स तो एक सीमा के बाद बंद कर देना चाहिए जब आप लागत निकाल चुके हैं सड़कों की। पर ठीक है जो हो रहा है, तो हर चीज़ में कमियां है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सरकार ने जो भी काम किया उसमें कमियां इतनी ज़्यादा हैं कि उस काम की अच्छाइयाँ समाप्त हो जाती हैं सब। तो कोई भी काम अच्छा साबित नहीं हो रहा है इस सरकार का, और फिर भी लोग जो हैं वो एक देवता की तरह, भगवान की तरह रख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ठीक है, समझ है अपनी अपनी। हमें तो ऐसा लगता है कि कोई भी नेता भगवान बनना नहीं चाहिए उसको ईश्वर तुल्य तो बना नहीं देना चाहिए, क्योंकि फाइनली तो वो जनसेवक ही है। और जो हूर है वही मालिक होनी चाहिए, लेकिन हुजूर मालिक हो रहे हैं आजकल। सोचिए आप लोग। तो स्पीक एट द राइट टाइम और टू द राइट पीपल एंड इन द राइट वे, ये ज़रूरी है सही समय पर सही लोगों के लिए और सही तरीके से बात को कहा जाना चाहिए। और हमें ये समय सही लग रहा है, क्योंकि केजरीवाल को कहते हैं आज एक नेता भाजपा के, उन्होंने कहा कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो भाई आप तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं। गिरगिट बेचारा परेशान है, हैरान है कि ये हो क्या रहा है, रंग तो मुझे बदलने होते थे ये भाजपाई कैसे रंग बदल रहे हैं या हुजूर कैसे रंग बदल दे रहे हैं है ना। तो केजरीवाल की जो, वैसे ऐसा नहीं है कि हम केजरीवाल के सपोर्टर हैं, हम किसी के भी सपोर्टर नहीं हैं। जो भी अच्छा करेगा उसे अच्छा कहेंगे, जो बुरा कहेगा, बुरा करेगा उसे बुरा कहेंगे तो वोट दीजिए और जनता बन जाइए, हूर बन जाइए, है ना। हुजूर बनने की कोशिश ना करे हूर, वरना तो मुश्किल होगी हुजूर को। नहीं, हुजूर को नहीं होगी, हूर को ही होगी। तो हूर हूर रहे, हुजूर बनने की कोशिश ना करे समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम। कमेंट करिए, नहीं समझ आया तो समझाएंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।